से हम सीखते हैं वो यह है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्षमादान और अनंत जीवन है। फरीसी और शास्त्री ये पापी स्त्री को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु से कहने लगे, प्रभु व्यवस्था हमें बताती है कि ऐसे पापियों को पत्थर मार मार कर इनको जान से मार डालना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में यही लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्षमादान और अनंत जीवन। ये स्त्री लाई तो गई थी मरने के लिए। ये स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने सोचा होगा मन में, अब मैं जिंदा नहीं लौटूंगी, क्योंकि ये लोग सब मुझे मार देंगे। शायद इसको भी पता था पाप की मजदूरी मृत्यु है, अब मेरा मरना तय है। लेकिन उसके खड़े खड़े उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए उसको क्षमादान और अनंत जीवन की आशीष। मेरे सुनने वाले अजीज भाई और बहनों, आज भी यदि आप पाप के साए में, पाप की गुलामी में जीवन बिताते हैं, इस बात को स्मरण रखना, अनंत काल की मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आज शाम का सुसमाचार यह है, एक उद्धार करता है जो आपसे प्रेम करता है, एक उद्धार करता है जो आपको बचा सकता है, एक ऐसा उद्धार करता है जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु दंड से आपको छुड़ाकर क्षमादान देकर अनंत जीवन की आशीष दे सकता है। उस उद्धारकर्ता का नाम प्रभु यीशु मसीह है। यदि आज दिन पर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, आज की शाम आपकी शाम है। यदि आप प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे अपना संतान बना लीजिए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको क्षमादान देंगे, अनंत जीवन की आशीष देंगे, आपके मृत्यु दंड को हटाकर दूर करेंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं, ये कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, एक सच्ची घटना है। ब्राजील देश में कैंपिनस नाम का एक शहर है। वहां एक माँ और बेटी साथ में रहते थे। उनके बेटी के पिता गुजर गए। ये दोनों माँ बेटी एक साथ रहते थे। मगर दुख की बात, माँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, बेटी गलत संगत में पड़ गई, गलत दोस्तों के बीच में पड़ गई, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। एक दिन फोन आया उनके एक मित्र का, बेटी के मित्र का, बोला हम पार्टी करने जा रहे हैं, तू चलेगी क्या? उसने कहा हाँ मैं चलूंगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, 3 दोस्त आ रहे हैं, 3 लड़के आ रहे हैं और हम पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। माँ ने मना किया, वो एक नहीं मानी। थोड़ी देर के बाद 3 लड़के आए, ये लड़की उनके साथ चली गई। जाते जाते उस माँ ने कहा, बेटा यीशु मसीह को भी साथ लेते जा, यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, यीशु मसीह को भी साथ लेते जा। उस बेटी ने क्या बोला मालूम है? माँ कार में हम 4 लोग हैं, 4 लोगों की ही जगह है, यीशु मसीह के लिए कार में जगह नहीं है। हाँ डिक्की में, डिक्की समझते ना, जहाँ सामान रखते हैं, कार की डिक्की में जगह है, तो यीशु मसीह को तेरे रख लेना। कार में, मेरे जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं। मां रोने लगी, बेटी चली गई। 1 घंटे के बाद दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोला तो पुलिस अफसर खड़े। बोला ये आपकी बेटी का नाम है क्या? ये बोला हाँ। आपकी बेटी अभी 1 घंटा पहले घर से निकली थी क्या? हाँ। क्या हुआ बताइए, मेरे बेटी को क्या हुआ? अफसर ने कहा हिम्मत रखिए, मगर हम सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। जिस कार में आपकी बेटी जा रही थी, उस कार का रोड एक्सीडेंट हो गया, चारों के चारों मारे थे। और दूसरे पुलिस अफसर ने कहा हमें इस बात का आश्चर्य नहीं है
कि वो चारों मर गए क्योंकि एक्सीडेंट इतना भयानक था। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य है, उसी कार के डिक्की में एक अंडे का ट्रे पड़ा था और उस एक्सीडेंट के बावजूद एक भी अंडा टूटना तो दूर, एक भी अंडे में दरार तक नहीं आई। बेटी ने क्या कहा था? कार में यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है, यीशु मसीह को कहां रखना? डिक्की में रखना। यीशु मसीह डिक्की में है, डिक्की सुरक्षित रहेगी। यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं? स्मरण करें, पाप की मजदूरी तो मृत्यु और अनंत मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्षमादान, अनंत जीवन की आशा।